रमेश भट्ट। अपने शो में हम देश के होनहार लोगों को एक मंच देते हैं जो अपनी सोच, अपने आइडियाज के साथ आपके सामने आते हैं और यकीन मानिए उनके आइडियाज चौंकाने वाले होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे आवाज से चलने वाली व्हील चेयर। बरेली में बनी एक अनोखी डिवाइस जो चोरी रोकती है और दिव्यांगों के लिए बनी एक खास ट्राइसाइकिल। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी वॉकिंग स्टिक से जो खास बीमारी का उपाय बनकर उभर सकती है। देखने में ये वॉकिंग स्टिक भले ही साधारण दिख रही हो, लेकिन ये वॉकिंग स्टिक एक ऐसी बीमारी में कारगर साबित हो सकती है जो अब तक लाइलाज मानी जाती थी। मिलिए कानपुर के इस 9वीं क्लास के छात्र से जिसे कलपुर्जों से खेलना पसंद है, जिसे खिलौनों से खेलना नहीं बल्कि उन्हें खोलना पसंद रहा और ये शौक ही पार्थ बंसल के आविष्कार में तब्दील हो गए। ना तो मैं इतना बुजुर्ग हूँ कि मुझे इस स्टिक की जरूरत पड़ती है और ना ही मेरे पैर लड़खड़ाते हैं जो मैं संभलने के लिए, सहारे के लिए स्टिक को लेकर चलूं। लेकिन फिर भी स्टिक को लेकर के चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वही राह होती है और आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। और ऐसी ही आवश्यकता पड़ी तो ये स्टिक का आविष्कार हुआ। स्टिक का आविष्कार तो पहले हुआ लेकिन ये स्टिक कुछ अलग है। ये स्टिक आम स्टिक की तरह नहीं है जो लोगों को सहारा तो देती है लेकिन सहारे के साथ साथ एक लाइलाज बीमारी का एक इलाज जो कह सकते हैं वो बन के निकली है। साल 2013 में पार्थ की दादी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। डायग्नोसिस के बाद उन्हें पार्किंसन रोग बताया गया। इस लाइलाज बीमारी ने उनका चलना फिरना दूभर कर दिया और इसे देखते हुए पार्थ ने एक ऐसी स्टिक बना डाली जो उसकी दादी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इस स्टिक को आपने बनाया तो क्या दिमाग में आपके आया? मैंने इस स्टिक को अपनी दादी के लिए बनाया था जो कि पार्किंसंस के पेशेंट हैं। उन्हें चलने में दिक्कत होती है। अगर उनके सामने कोई रुकावट आती है तो फिर वो आसानी से चल लेती हैं, लेकिन अगर उनके सामने कोई रुकावट नहीं आती है तो उन्हें चलने में दिक्कत होती है। अब आइए बताते हैं कैसी है ये स्टिक और क्या काम करती है ये। इस स्टिक के बारे में हमें बताएं कि ये स्टिक कैसे फंक्शन करती है, क्या बनाया आपने, क्या लगाया और ये कैसे लोगों को जो पार्किंसन की बीमारी है उनकी हेल्प करेगी। ये इस स्टिक में एक लेजर लाइट लगाई है जिससे एक लेजर बीम निकलती है जिसकी वजह से एक इल्यूजन बनता है कि कोई ऑब्स्टिकल है, किसी ऑब्स्टिकल का इल्यूजन बनता है और उसी ऑब्स्टिकल के इल्यूजन से फिर वो चलने की उन्हें शक्ति मिलती है कि किसी चीज से आप चल सकते हैं। और इस स्टिक से मेरी दादी की लाइफ बहुत आसान हो गई है। इस स्टिक में एक टॉर्च भी है जो रात के अंधेरे में मदद करती है। ये स्टिक्स दूसरे वॉकिंग स्टिक्स की तरह एडजस्टेबल तो है ही, ये वजन में भी हल्की है। ये रिचार्जेबल वॉकिंग स्टिक है जिसे बनाने में सिर्फ 2000 का खर्च आया है। और पार्थ क्या क्या है इस स्टिक में जो हेल्पफुल रहने वाला, क्या लगाया आपने, क्या पूरा बनाया है? क्योंकि स्टिक ये अलग दिख रही है, कुछ हाइट भी एडजस्ट हो जाती है इसकी। हाँ, इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। इसको आपको खोलना है, उसके बाद इसे दबाना है, इसके आप नीचे कर सकते हैं। और ये कुछ अलग दिख रहा है, इसमें क्या है? आप इसमें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ओपन कर सकते हैं आप अभी? इसे अभी ओपन नहीं कर सकते हैं। इसमें बैटरी लगी हुई है और चार्जिंग मॉड्यूल लगा हुआ है और जब इसको आप चार्ज करते हैं तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये अभी चार्ज हो रहा है ये नहीं हो गया। अभी इसका वेट कितना बताया गया है? कुछ समथिंग 800 ग्राम इसका वेट है। और ये कितना आपको कितना कॉस्ट लगा इसमें बनाने में? इसको बनाने में करीब 2000 रुपीज की कॉस्ट आई है। इस वॉकिंग स्टिक को बनाने से पहले पार्थ ने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए और इस स्टिक को बनाने के बाद वो संतुष्ट हैं क्योंकि ये स्टिक वो ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है जो उनकी दादी को रोग से उबरने में मदद करती है। ऐसे पहला बनाया ऐसा मॉडल दिया है प्रोटोटाइप, या और भी कुछ शरारत ऐसे करते हैं? इसके बहुत सारे पहले मैंने प्रोटोटाइप्स बनाए थे। सबसे पहले जो मेदांता में एक डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि एक कोई लाइट हो, लाइट की हो जिससे कोई ऑब्स्टिकल का इल्यूजन बने।
तो फिर पापा ने मुझे आके बताया। फिर जैसे बताया मैं तुरंत अपने कलेक्शन में गया जो कि मेरे पीछे है, और वहाँ से अपना एक लेजर ट्रे लेके आया, लेजर पैनल, LED पैनल, उसको फिर लगाया। उससे लाइट तो बनी थी लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया, उससे चलने में आसानी हुई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने और प्रोटोटाइप बनाए जिसमें फिर जैसे कि ये है, इसमें यहाँ पे स्विच लगा है और यहाँ पे सब टेप से चिपका है, और बैटरीज और चार्जिंग मॉड्यूल सब नीचे लगा है। और इसे ऑन करने पे ये अभी नहीं काम करेगी क्योंकि बैटरीज चार्ज हो गए, लेकिन इसको ऑन करने पे इस लेजर से ऐसे ही लाइट बनती है। फिर इसको फिर ये अच्छी नहीं दिखी थी, पहले सारे वायर्स बाहर से थे, फिर इन्हें अंदर से डाला, लेकिन फिर अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए फिर दूसरी स्टिक बनाई जिसमें सारे चार्जिंग मॉड्यूल नीचे लग गया, और फिर LED लाइट, और यहाँ पे और अभी और अपडेशन होगा क्या इसमें? अभी अपडेटेड मॉडल हो गया है। हाँ, मास प्रोडक्शन चाहिए अब इसका। हाँ, डॉक्टर ने बता पाई जो लाश को, उसने सही करके कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हुई ज़्यादा, बस अपने आराम से भी लेकर जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा सारी जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल तो मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नजर नहीं आता। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। पार्थ ने स्टिक को बनाकर ऐसे मरीजों को राह दिखाने की कोशिश की है कि थकने हारने से दुनिया नहीं चलती, हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। तो ये जो स्टिक है ये आम नहीं है, और घर में आवश्यकता पड़ी। घर में आवश्यकता इस बात की थी कि दादी जो है, बूढ़ी दादी चलती थी अपने पैरों पे, लेकिन अचानक से उनको कुछ बीमारी हुई, और जो बाद में डायग्नोज होकर के पार्किंसन बन के आई, और इसमें चाल समझ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत पार्थ ने समझी और उसका हल निकालने की कोशिश की। बीमारी लाइलाज है, बीमारी का इलाज जब संभव नहीं होता है तो ऐसे कुछ आविष्कार जो होते हैं वो मरीजों को हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए काफी होते हैं। पार्थ की तारीफ करनी चाहिए, उसने अपनी दादी की बीमारी और उनकी मुश्किलों को समझते हुए एक ऐसी चीज बना दी है जो कई बुजुर्ग लोगों के काम आ सकती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। अब बात करते हैं एक ऐसी व्हील चेयर की जो दिव्यांगों के लिए वरदान साबित